आज मैं रजब भट्ट की पूरी स्टोरी सुनाता हूँ, लेकिन रजब भट्ट ही की ज़ुबानी सुनाऊंगा कि रजब भट्ट ने ये जो 9 मिलियन सब्सक्राइबर गेन किए हैं, इसके पीछे इसकी कितनी जर्नी थी और रजब भट्ट ने कितनी मेहनतें की और कितनी मुश्किलात से गुजर के ये जो उनसा है इतना बड़ा यूट्यूबर बना है। ये सारी की सारी स्टोरी जो उनसी है ना, मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए होगी जो बड़े आराम से कह देते हैं कि ਐਵੇਂ ਹੀ रजब भट्ट चवला मारदा है और कुछ भी नहीं करता, शोखियाँ मारदा है और कुछ भी नहीं करता, ਅਸੀਂ ਤੇ कदी नहीं वेख्या। इस तरह के जो लोग बातें करते हैं ना कि रजब भट्ट ਦਾ ਅਸੀਂ कदी व्लॉग वेख्या ही नहीं, ਐਵੇਂ बोंगियाँ मारदा है। हालांकि वही लोग उस 90 लाख में यानी 9 मिलियन में शामिल हैं जो बड़े आराम से कह देते हैं कि ਅਸੀਂ ਤੇ रजब भट्ट ਨੂੰ कदी वेख्या ही नहीं। तो जब ये आप स्टोरी सुनेंगे ना, जिसमें रजब भट्ट अपनी सारी की सारी व्लॉगिंग की स्टोरी, अपनी सारी सक्सेस स्टोरी सुनाएगा, तो आपकी आंखों में भी रोना आ जाएगा। लेकिन इन सारी चीज़ों में हमें एक चीज़ ज़रूर सीखने को मिलेगी, और वो ये है कि रजब भट्ट इतना कामयाब जो हुआ है उसके पीछे वजह थी कंसिस्टेंसी। मतलब कि लगा रहा प्रैक्टिस करता रहा, वीडियोस डालता रहा, पूरा 100 वीडियोस डाली और फिर जाके ये मशहूर हुआ है। तो आए मैं इसकी पूरी जर्नी जो थी ना आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए। ये मेरा पहला ब्लॉग था। 11 मार्च 2023 को चैनल बना और मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, मैंने अपलोड किया था। और मैंने अपने दरवाजे का, जो हमारा घर था पार्क के सामने वाला, जब मेरे पास होंडा सिटी थी, मैंने अपने कमरे का दरवाजा लॉक करके ब्लॉग किया था। कोई मुझे दिखे ना, अम्मा बाहर नाश्ता बना रही थी, बाबा बाहर बैठे हुए थे, मैंने दरवाजा लॉक करके ब्लॉग किया था। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर। 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे मेरे, और मेरी खुशी चेक करो, पापा मुझे वीडियो डाल रहे हैं, सुनो भाभी कितना खुशी हो रही है। ये दुपट्टा अभी भी है अम्मा के पास। ये जो पीछे क्लिप देखा आपने, ये हमारा फर्स्ट मीटअप था, एक मॉल था वहाँ पर। और आई थिंक 500-700 या 1000 बंदा होगा, 500-700 बंदा होगा। और हमें लगा कितने लोगों को मिलना है, ये सब मुझे क्यों मिलना है मम्मा 100 का। और उसके बाद फिर ये बाबा हमाद, मेरे ससुर भी हैं लेकिन हम उनको बाबा कहते हैं, जब उन्होंने मुझे अपार्टमेंट लेके दिया था, जिस अपार्टमेंट को हमने पूरे फौरी पर चला दी थी, इतना फेमस हो गया था। ये पहला मेरी अपनी कमाई का अपार्टमेंट था जो मिल गया था। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देखो यार कितनी छोटी छोटी क्यूट क्यूट सेलिब्रेशन चाहिए भाई, 1 मिलियन की सेलिब्रेशन उसी कर। आपके माशाल्लाह माशाल्लाह 3 मिलियन हो गए हैं, कुछ पता ही नहीं है। ऑल द रजब फैमिली मेंबर्स जी। ये भी एक मॉल था, पूरा का पूरा पैक था। 3 मिलियन में किसी घड़ी वाले ने हमें बुलाया था मीटअप के लिए। 3 मिलियन का पूरा मॉल पैक हो गया था एक स्टोरी में। 3 2 1 6 मिलियन तक थोड़ी सी मुश्किल हमारी जो है वो नॉर्मल एवरेज हल्की फुल्की स्टार्ट हुई थी। हम कराची में थे, पटेल में। 1 2 3 4 5 6 7 हैप्पी 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स रजब फैमिली। हम खबर है कराची में अदालती पेशी पर यूट्यूबर रजब भट्ट का वीजा मंसूर। यूट्यूबर रजब भट्ट की यूट्यूबर रजब भट्ट। अब बात करें यूट्यूबर रजब। जितने भी बच्चे जितनी मुश्किल आई, ये सबसे टफ टाइम था जब एक मुसलमान को, एक मोमिन घराने के बच्चे को अल्लाह के घर खड़े होके इस चीज की गवाही देनी पड़ी, इस चीज का सबूत देना पड़ेगा मैं मुसलमान हूं। सारी उम्र गुजर गई मोमिन घराने में रहते हुए, सबूत देना पड़ रहा था। ये बहुत टफ टाइम था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जान, मेरी माल, मेरा मां, मेरा बाप, मेरी औलाद, मेरा एक एक खून का कतरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान। जैसा कि आप सबको पता है, मेरे जो भी मसले मसाइल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मैं इस पाक जगह पे खड़ा होकर ये हलफ देता हूं कि मैंने कुछ भी इंटेंशन नहीं किया। मुझसे जो भी लाइम में हुआ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, पहले भी मदद की है, एक बार फिर मदद करता हूं, अपने दिलों को मेरे लिए साफ करना है। जिस नंबर की दिफा मुझ पे लगाई जा रही है, मैंने अपने व्लॉग में भी बताया था कि 295 मुझ पे झूठी लगाई गई है, लेकिन झूठा काट दिया गया और 295 के ऊपर फतवा दे दिया गया। खैर, मैं फिर भी इस पाक जगह पे खड़ा होकर अल्लाह और उसके रसूल और तमाम मुसलमानों से एक बार फिर मदद करता हूं। मतलब किसान ही इतने सख्त हो गए कि एक मुसलमान के रहने के बच्चे को सबूत देने वाले जगह के मुसलमान। बहुत टफ टाइम था। ये पहला क्लिप था, अभी और आगे स्टोरी पड़ी हुई है। यहाँ से तो हमारी मुश्किलात जो है ना, मुश्किलात स्टार्ट हुई थी। और ये वो टाइम था जब सम टाइम एक मौका ऐसा आता है, एक जगह ऐसी आ जाती है जहाँ को लगता है कि अब आप खत्म इन सेंस आपका कारोबार, आपका करियर खत्म नहीं, कोई आपको मार देगा, राह चलते कोई मार देगा, गाड़ी में कोई मार देगा। ये वो टाइम था जब तक पाकिस्तान था, मेरी माँ सेंसेस में नहीं आई, ठीक है। और मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के सिर्फ इतनी सी दुआ है कि दुआ कीजिएगा कि ये जो मुश्किल टाइम मेरे पे है, ये आज गुजरे, कल गुजरे, परसों गुजरे, मुझे नहीं पता। बस मेरी माँ को, मेरे बाप को अल्लाह पाक जिंदगी दे। ऐसा ना हो कि मैंने हर चीज की हो, मैंने हर चीज कमाई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मालिक ने मुझे हर चीज से नवाजा है। घर दिया, मुझे वहां पर रहना नसीब नहीं है। गाड़ियां दी, मुझे वो चलानी नसीब नहीं है, ठीक है। मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है, लेकिन आई लव यू सो मच यार। इतना कुछ झूठ बोले, जितना कुछ झूठा झूठ बोले उतना हर लड़का अपनी माँ से प्यार करता है। मैं न्याय करना, मेरा तो पागल वाला काम है। तो मैं तो खुश है। मेरी एक एक बात नोट करेंगे, मेरे व्लॉग्स देखेंगे सिर्फ इसलिए कि इसमें से कुछ ऐसा मवाद मिले कि हम इसको यहाँ से पकड़ें, यहाँ से पकड़ें इसको और इसको फांसी के फंदे पर पहुंचा दें। देखो, अगर मुझसे कुछ गलती हुई, मैंने अपनी
मुस्लिम कम्युनिटी से माफी मांगी, अपने अल्लाह के हजूर माफी मांगी, आप लोगों ने काफी हद तक मुझे माफ भी किया, आपका शुक्रिया, मुझसे कोई गलती हुई तो ठीक है। जबकि मैंने इंटेंशनली कुछ ऐसा नहीं किया, बस एक लफ्ज गलत बोल दिया, उसकी मदद कर ली। 4-4 5-5 जगह खड़े होकर मदद की। 2-2.5 महीने अपने घर से दूर रहा, और उस 2-2.5 महीने में क्या क्या गुजरा, ईद गुजर गई, पहले 30 साल में अपने घर वालों के बगैर। मेरी बहन की औलाद हुई, आयजा था, उसकी खुशी नहीं देख सका, बाद में जाकर उसको मिला, और 100 इस तरह की चीजें जो गुजर गई, ठीक है। और मेरी माँ जिस तरह रात को रोई है ना, खुदा की कसम खा गया, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहीं पे खुद को गोली मार लूं, मेरी वजह से यार। ये कैसी इज्जत है, ये कैसा पैसा है, ये मैंने क्या कमाया। और विद इन 3 आवर्स फ्लाइट जाके पहुंचेगी आप सबकी दुआओं से पाकिस्तान। पहला बार देख था जब मैं 2-2.5-3 माह आया सारा जब पैदा हुई, मैं यहाँ नहीं था। मेरी पहली ईद थी 30 साल के अंदर, मैंने पाकिस्तान में नहीं की। काफी टफ टाइम 2-2.5 माह गुजार के मैं पाकिस्तान लैंड हो रहा था, एंड आई वाज लाइक शायद मुश्किल आसान हो गई हैं, लेकिन इसके बाद असल मुश्किल आई थी अपने अजीज की तरफ से। ये पूरा 1 साल मुझे बाहर रहना पड़ा, पूरा साल। तो आपका भाई रजब फैमिली का रजब फाइनली पाकिस्तान आ रहा है। पहले मैं एक अदद बात करना चाहूंगा। अच्छा जी, तो शायर कहता है, अज तक तेनों गैरां छड्डे आए, कल तेनों अपने भी छड्डणगे, तेनों जिन्ना उत्ते मान बड़ा, विखी पैर ओही तेरे वड्डणगे, जिन्ना फड़ तेनों अंबरी चाढ़िया है, हर धरती ते तेनों लाउणगे, तू हले ना घबरा दिला, दिन होर भी माड़े आउणगे, तू हले ना घबरा दिला, दिन होर भी माड़े आउणगे। चल बता। पाकिस्तान गए, पाकिस्तान जाके सिर्फ एक मेरा ख्याल है 20 दिन या 1 महीना रहना हमें नसीब हुआ पाकिस्तान। फिर कुछ ऐसी लहर आ गई, फिर कोई ऐसा तूफान उठ गया, फिर नई 295 लग गई, फिर रातों रात भागना पड़ गया। इसे भागने कहते हैं भाई, अल्लाह ने अकल शौर दिया हुआ है, अपना बचाव करना चाहिए। बेवकूफ़ी करके बैठे रहते जगह पे ना, फिर भागना पड़ा। लेकिन इस बार आइडिया नहीं था, ये जो भागना है ये लंबा ही भागना होगा। बता जा रहा हूँ यूके, लंदन जा रहा हूँ, मुझे खुल के बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग का पता ही है। और लंदन जहाँ मैं जा रहा हूँ, घर है मेरा, आपको पता ही है, लेकिन जिसका घर है वो खुद वहाँ पर नहीं है, घर खाली है, चाबी वहीं पे है। तो अल्लाह की कसम पूरे घर में अकेला, ना कोई यार दोस्त, ना कज़न, कोई मेरा रिश्तेदार नहीं यूके में। मेरा सोच सोच के दिमाग फट रहा है कि मैंने करना क्या है। मैं कभी नहीं डरा, मैं कभी नहीं डरा, मैं कभी नहीं घबराया। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ कि मेरा दिल नहीं कर रहा ट्रैवल करने को। मैं क्या करूँगा यार। बिजनेस लॉन्च ऑफ दुबई याद आ गया। आई वाज अलोन, पूरे लॉन्च के अंदर मैं अकेला था। मुझे नजर आ रहा था कि 6-7 घंटे की मेरी फ्लाइट है, डायरेक्ट फ्लाइट से मेरी दुबई से। उसके बाद जाके बारिश, जिम और मैं खाली घर अकेले। ओए 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 मेरे सारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अल्लाह पाक माफ कर देना, माफ कर देना, माफ कर देना, दोबारा टाइम नहीं कभी आएगा। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया का पापा उसी दिन बन गया जिस दिन आया था 2 साल पहले। आज रियल लाइफ का पापा बनने जा रहा हूँ, ठीक है। मेरे अल्लाह ने इस जिंदगी में मुझे खुशी नवाजी, थैंक यू सो मच मेरे मालिक। कोई बात नहीं, दूर तो फिर क्या हुआ। आयत का टाइम बहुत मुश्किल था। जब आयत पैदा हुई मैं घर से दूर था, मैं रोया भी। फिर ईद की जब घर से दूर, तब भी रोया। ये जो टाइम था जब किवान हुआ, जब किवान पैदा हुआ, मैंने खुद को फील किया कि यार मैं कितना लाचार हूँ, कितना गरीब हूँ यार। हर चीज होने के बावजूद मैं प्राइवेट जेट करवा के तो पाकिस्तान जा सकता हूँ, सिर्फ एक बार इजाजत मिल जाए। इतना पता हो कि मैं हॉस्पिटल जाकर किवान को मिल लूंगा। आई कैन अफोर्ड अ प्राइवेट जेट, मैं करवाऊँ और चला जाऊँ। लेकिन मुझे पता था मैंने पाकिस्तान की बाउंड्री में अंदर होना है, एयरपोर्ट पे लैंड करना है, एयरपोर्ट क्रॉस नहीं कर सकता, नाम ही पीसीएल में वही सब पढ़ेंगे, चल दिया लॉन्च। हॉस्पिटल तक जाने नहीं देंगे, मतलब मैं किवान को देख ही नहीं सकता, किवान को मिल ही नहीं सकता, रिस्क ले नहीं सकता। ये वो टाइम था जब मुझे अपनी लाचारी, अपनी गुर्बत फील हुई। अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है, मैं इस चीज से एग्री करता हूँ। लेकिन आज ये जो खुशी छिन रही है ना, ये जो खुशी आज छिन रही है, मुझे फर्स्ट टाइम अपना पैसा, अपना फेम जहर लग रहा है, क्योंकि ये चीजें मेरी दुश्मन बन गई। एवरीवन नोज मैंने कुछ नहीं किया हुआ, एवरीवन नोज मैंने कुछ नहीं किया हुआ, ठीक है। फाइनली 8 मिलियन गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे अपार्टमेंट के अंदर बैठे बैठे हमारे 8 मिलियन सब्सक्राइबर हुए। वही मैंने जल लगाया, मुझे बना कर लो यार, केक कटिंग कर मुझे भी करनी है, कोई सेलिब्रेशन नहीं, कुछ नहीं। और जिस रात किवान सुल्तान, ये मैंने आपको कहा कि किवान सुल्तान पैदा हुआ था, उस रात नदीम और मैं, नदीम ने बड़ा साथ दिया यार। लव यू नदीम, तेरी छोटी छोटी जो गलतियां हैं, छोटी छोटी जो तू कांड करता है, मैं तेरे पीछे खड़ा भी रहता हूँ, साथ में देता हूँ, जस्ट बिकॉज कि तूने मेरे पूरे टाइम में बहुत साथ दिया। मैं वो रातें भूला नहीं। ये 8 मिलियन हमारे नहीं हुए थे। मालिक की बात कितना शुक्र अदा कर लिया जाए, उतना कम। 8 मिलियन 80 लाख बंदे कम्युनिटी जो आज ऐसे है, जिसका नाम है रजब फैमिली। ईद गुजर गई, बहन की बेटी गुजर गई, अपने घर बेटा हुआ वो नहीं देख पाया, मतलब सारी खुशियां गुजरी, बड़े गम गुजरे, सफर का सारा महीना गुजर गया। सिर्फ इस रजब फैमिली को बचाते बचाते मैंने अपनी असल जो फैमिली थी ना वो खो दिया। आज 8 मिलियन हुआ, बड़ा चाव था इस 8 मिलियन का।
ये बात तो अक्सर देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, अब आप मुझे बताएं कि क्या आप इस बात पे एग्री करते हैं कि रजब भट्ट ने ये जितनी भी चीज़ें जो उनकी कमाई हैं वो सारी की सारी मेहनत करने के बाद कमाई हैं? इस चीज़ को आप एग्री करते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। और मुझे आप ये भी बताएं कि आप रजब भट्ट को क्या समझते हैं, मतलब कि बुरा इंसान समझते हैं या अच्छा इंसान समझते हैं, या ये आपको एंटरटेन करता भी है या नहीं? ये सारा कुछ आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख के मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।